हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार ग्लोरियस अगेन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10th के जो न्यू सिलेबस है, जो नया सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्नावली नंबर 1.1 है उसके प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के बारे में हम एक बार इनको देखेंगे और इनको करने की कोशिश भी करेंगे। देखो, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। यानी जो आपको ये संख्याएं दी गई हैं, इनके आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे आपको पहली संख्या दी गई है 140 यानी 140, तो 140 के हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, देखो 140 का मैंने 140 लिखा, फिर 140 में आपको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के भाग लगाने हैं। सर्वप्रथम देखो, अभाज्य संख्याओं किस अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, पीछे 0 आ रहा है, तो कंफर्म है कि इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो मैं किसका भाग लगा रहा हूँ, 2 का। और जब मैंने 140 में 2 का भाग लगाया, 2 का भाग लगाने का मतलब है उस संख्या का क्या कर दो, आप आधा कर सकते हो। तो 140 का जब हम आधा करेंगे तो आधा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर मैं 70 में वापस देखो किसका भाग जा रहा है, 70 में वापस भाग जा रहा है 2 का भाग, क्योंकि पीछे 0 है, तो 0 है तो 2 का भाग जाएगा। तो 70 का आधा फिर कितना हो गया, 35। अब देखो 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 35 में देखो 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 3 और 5 8 हो रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, सॉरी 4 का क्या, 4 तो बच संख्या है नहीं, 4 5 का जा रहा है, क्योंकि पीछे कितना आ रहा है, इसके पीछे 5 आ रहा है, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का। और जब मैं 35 में 5 का भाग लगाऊंगा कितनी बार जाएगा, 7 पंजा 35 होता है। अब आपको पता है कि 7 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का भाग जाएगा, और जब मैं 7 में 7 का भाग लगाऊंगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया कंप्लीट। इसका मतलब जब मैं 140 के अभाज्य गुणनखंड किए हमने, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। इसका मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार है। इसका मतलब 2 की घात कितनी हो सकती है, 2, और गुणा 5 एक बार ही आया है, और गुणा कितना आ जाएगा आपका 7। इसका मतलब 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है 156। तो 156 में फिर आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ 156। 156 में किसका भाग जाएगा, शुरुआत में देखो 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि पीछे कितना है, 6। 2 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, और 1 बच गया, 8 दूनी हो गया 16, 78 78 आ गया। अब 78 में फिर किसका भाग जा रहा है, 78 में फिर देखो पीछे 8 आ रहा है, तो 8 आ रहा है तो 2 का भाग फिर जाएगा। जब मैं 78 में 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 का पढ़ा बोलो 2 तिया 6, पीछे 1 बच गया, 18 हो गया, और 9 दूनी कितना हो गया, 18। अब 39 आ गया, 39 आ गया। आपको पता है कि 39 में अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, फिर देखो 3 का ट्राई करते हैं। 3 और 9 कितना होता है, 3 और 9 12 होता है, 12 में 3 का भाग जाता है, तो इस जो 39 जो संख्या दी गई इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो हम इसमें किसका भाग लगाते हैं, 3 का भाग लगाते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिरी 9 आ गया 13। और 13 आपको पता है कि स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का भाग जाएगा, और 13 में जब मैं 13 का भाग लगाऊंगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगी। इसका मतलब 156 के अभाज्य गुणनखंड कितनी आई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, और 2 बार आया। इसका मतलब 2 की घात क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, और गुणा 3 और गुणा 13। चलो इस संख्या के ऊपर आते हैं। ये संख्या है 3825। 3825 के देखो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3825। अब देखो इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। 3 का देखो, 3 का नियम क्या था, 3 और 8 11, 11 और 2 कितना हो गया, 13, और 13 और 5 कितना हो गया, 18। हाँ, इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो आप 3 का भाग लगाओ। 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो गया, 6, पीछे 2 बच गया, 7 3 कितना हो गया, 21, 1 बच गया, और 5 3 कितना हो गया, 15। फिर देखो इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या, 2 1 और 2 3, 3 इधर 7 है, 10 10 और 5 कितना हो गया, 15। हाँ, इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो 4 3 कितना हो गया, 12, और 3 दूनी कितना हो गया, 6, 1 बच गया, और 5 3 कितना हो गया, 15। 425। क्या 425 में फिर 3 का भाग जा रहा है,
4 और 2 6, 4 5 11, 3 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, फिर किसकी बारी आएगी 5 की, क्योंकि पीछे इसके कितना है 5 है, तो आप किसका भाग लगा सकते हो 5 का लगा सकते हो। 8 पंजा कितना हो गया 40, पीछे 2 बच गया, और 5 चुरी कितना हो गया 25, 85, और 85 में फिर किसका भाग जाएगा 85 में फिर 5 का भाग जा रहा है। 70 पंजों कितना होता है 85 होता है, और 17 में तो किसका भाग जाएगा 17 में 17 का भाग जाएगा, क्योंकि 17 एक स्वयं क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में आप 17 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा एक बार। अब देखो आपने जब इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब इसको थोड़ा और ढंग से लिखेंगे तो 3 कितने बार आया 2 बार आया, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 2, और 5 की घात भी कितनी हो जाएगी 5 की घात भी कितनी हो जाएगी 2, और गुणा कितना पड़ा है आपका 17। ये आपका लास्ट आंसर, ये आंसर है इनके। ये इसका उत्तर हो गया, और ये भी इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। अब चलो इस सवाल के ऊपर आते हैं। 5005 संख्या है, देखो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। मैंने लिखा 5005, क्या 5005 में 2 का 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, 2 का भी नहीं जा रहा है, 5 और 5 10 होता है, 3 का भी नहीं जा रहा है, तो फिर किसका जाएगा 5 का भाग है, क्योंकि इसके पीछे कितना है 5 है, तो मैं 5 का भाग लगाता हूँ। जब मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो 5 एकम 5, बीच में 0 और 0, और 5 एकम 5, 1001। अब 1001 में न तो 2 का जा रहा है न 3 का, 5 का भी नहीं जाएगा, तो 5 के बाद बारी आती है 7 की। क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है, देखते हैं ट्राई करते हैं। 7 का नियम भी पढ़े हैं, आप लगा के देख लो। चलो मैं इसमें 7 का भाग लगाता हूँ। 7 एकम 7, पीछे कितना बच गया 3, और 30 हो गया, तो 700 कितना हो गया 28, 29 और 30 2 बच गया 21, और 7 3 कितना हो गया 31। हाँ 7 का भाग इसमें चला गया। 143, क्या 143 में फिर से 7 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, पीछे 3 में 7 का नहीं जा रहा है। 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 7 के बाद अभाज्य संख्या आती है आपकी 11। क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है, हाँ 11 का भाग जा रहा है। 11 के नियम से आप पता लगा सकते हो 11 का भाग जा रहा है, तो 11 का भाग लगाओ। 11 एकम 11, और फिर कितना आ गया 3 बच गया, और 11 3 कितना हो गया 33 13। और आपको पता है कि 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में किसका भाग जाएगा 13 में 13 का भाग जाएगा, और 13 में 13 का भाग लगाओ कितना आएगा 1। इसका मतलब जो आपने 5005 के अभाज्य गुणनखंड किए कितना आया, ये आया आपका 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और यही आपका फाइनल क्या है आंसर है। पहला सवाल है, इसका अंतिम सवाल है 5वां। 7429। चलो मैं 7429 के क्या करता हूँ, पहले अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 7429। अब देखो पीछे 9 आ रहा है, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है क्या 7 और 4 11, 11 और 2 13, और 13 9 कितना हो गया 22। 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 एकम 7 और 4 हो गया 0, 7 का भी नहीं जा रहा है इसमें, और फिर बारी आएगी 11 का भी नहीं जा रहा है इसमें, 13 का भी नहीं जाएगा। देखो इसमें यदि मैं बात करूँ तो 17 का, यदि आप 17 का नियम पढ़े हो तो 17 का नियम बहुत ही सरल है। आप 17 का भाग लगा के देखो, तो जब 17 का भाग लगाऊंगा 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 7 तीन 51, और 7 चौक 68, और पीछे कितना बच गया 2 और 6 बच गया 62 हो गया। तो 62 आप भाग लगा के देख लो। 7429 में आपको किसका भाग लगाना है 17 का भाग लगाना है। 17 का भाग लगाओ, 17 का भाग लगाएं कितना आएगा 70 चौक 68, और कितना बच गया ये बच गया 6, और 6 ही बचेगा, और उतार दिया मैंने 2, और 17 34 77 51 होता है, 77 51, पीछे बच गया 1 और 11 बच गया 19, और 17 साथी कितना होता है 119। तो पूरा चला गया कितनी बार 437 बार पूरा चला गया। अब 437 में 17 का भाग जा रहा है, 437 में 17 का भाग नहीं जाएगा। अब 437 में आपको भाग लगाना पड़ेगा 437 में 17 का भाग तो नहीं जाएगा। 437 में आप किसका भाग लगाओ 19 का भाग, क्योंकि 17 के आगे कौन सी अभाज्य संख्या 17 के बाद आती है अभाज्य संख्या 19, तो 19 का लगाओ। 19 कम 19 दोनों कितना हो गया 38, कितना बच गया 5 बच गया, और कितना उतार लिया 7, 19 कितना होता है 57।
कितना बच गया 0। तो पूरा पूरा कितनी बार गया 19 का भाग है इसमें, पूरा पूरा चला गया आपका 23 बार, 23 बार चला गया। और आपको पता है कि 23 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में किसका भाग जाएगा, 23 में 23 का भाग जाएगा, और 23 में 23 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। इस संख्या को आप थोड़ा ध्यान में रख लेना कि किस किस का भाग जा रहा है, आप भाग लगा के भी देख सकते हो। तो जब हमने 7429 के अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य गुणनखंड कितना आया 17 गुणा 19 गुणा 23। ये बहुत ही अच्छा एक सवाल है। ये पहला सवाल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो सवाल नंबर दूसरे की बात करते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि पूर्णांकों के, ये जो पूर्णांक आपको दिए गए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो के आपको क्या दिए गए हैं, जोड़े। युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी पहले इन संख्याओं की आपको क्या ज्ञात करनी है, एचसीएफ मतलब होता है मैस है, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लैस है। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक आपको क्या करने, इनके ज्ञात करने। फिर क्या करना है आपको, अगला इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मतलब जो आपको ये दो संख्याएं दी गई है, दो संख्याओं का जो गुणनफल मतलब जो गुणा करेंगे जो उत्तर आएगा वो किसके बराबर होगा, वो इनके एचसीएफ और एलसीएम जो हमने निकाले थे उनके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। चलो हम सवाल करते हैं। पहला सवाल है कि 26 और 91 का आपको क्या ज्ञात करनी है, एचसीएफ और क्या ज्ञात करनी है, एलसीएम। तो देखो 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सेम वही तरीका है, आपको क्या करने हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो मैं 26 के क्या करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। क्या 26 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 13 बार जा रहा है। और 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का, कितनी बार, एक बार। चलो हमने 26 के क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड। उसी प्रकार मैं किसके गुणनखंड करूंगा, उसी प्रकार मैं गुणनखंड करूंगा 91 यानी 91 के गुणनखंड करूंगा। क्या 91 में 2 का 3 का भाग नहीं जा रहा है, 2 का 3 का नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जाएगा, 7, हाँ 7 का जा रहा है पूरा पूरा। 13 7 कितना होता है, 91 होता है। और आपको पता है कि 13 में किसका भाग जाएगा, 13 में 13 क्या भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। अब हमने देखो क्या कर लिया, हमने 26 के अभाज्य गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुणा 13। और हमने किसके गुणनखंड किए, 91 के जब गुणनखंड किए कितना आया, 7 गुणा 13। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम दोनों संख्याओं के आपको क्या ज्ञात करने हैं, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो मैं इन दोनों संख्याओं के क्या ज्ञात कर रहा हूँ, एचसीएफ ज्ञात कर रहा हूँ। तो एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, एचसीएफ होता है कि दोनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या आती है ना वो इनका क्या होता है, एचसीएफ। यानी एक जोड़ा किसका बन रहा है, एक केवल 13 का क्या बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, एक 13 का जोड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इनका कितना आया, 13। और इन दोनों संख्याओं के आपको फिर से क्या ज्ञात करनी है, एलसीएम और ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जोड़ा बनता है वो तो आपको लिखना ही लिखना है, मतलब 13 से एक लिखना ही लिखना है, एक जोड़ा बन गया। बाकी क्या लिखना, जो बच गए, एक कौन बच गया, एक तो बच गया 2 और एक कौन बच गया 7। अब इनको आपको गुणनफल करना है। 13 को 2 से गुणा किया 26, और 26 को किससे गुणा करना है, आपको 26 को गुणा करना है 7 से। 26 को 7 से गुणा करो, 6 7 42 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 14 4 कितना हो गया 18, 182 आया, 182। चलो हमने इन दोनों संख्याओं के क्या ज्ञात कर लिए, एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया और क्या ज्ञात कर लिया, एलसीएम भी ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या करनी है, जांच करनी है। जांच क्या करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या ये दी गई, एक तो 26 और एक कितना है 91। 26 और 91 के क्या करो आप, गुणनफल करना है। तो 26 और 91 को क्या करूंगा मैं, गुणनफल। इस प्रकार से आप जांच कर सकते हो। दो संख्याएं कौन कौन सी, एक तो ये, एक ये है, इसको आप ए और बी मान सकते हो। ये तो है ए, एक कौन है, बी है। तो मैं क्या करता हूँ, जांच में पहले क्या करता हूँ, मैं ए और बी को क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ। ए और बी को गुणा किया तो 26 और 91 को क्या करना है, आपको गुणा करना है। और 26 और 91 को जब मैं गुणा करूँगा, 26 को किससे गुणा करना है, 91 से गुणा करना है, तो ये 6 और 2 और 9 6 कितना हो गया, 9 6 हो गया 54 और हासिल 5 और 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 5 कितना हो गया, 18 5 हो गया आपका 23। 6 और 6 और 23 यानी 2366 आया। कितना आया, 2366, 2366। ये तो हमने दो संख्याओं का गुणनफल किया है। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आया आपका 13, लिख देते हैं इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, अब आपको एचसीएफ को किससे गुणा करना है,
एलसीएम से गुणा करना है। तो एचसीएफ कितना है आपका 13, एलसीएम कितना है आपका 182, और मैं 182 को 13 से गुणा करूँ या 13 को 182 से गुणा करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दूनी कितना हो गया 6, और 8 3 कितना हो गया 24, हासिल 2, और 3 निकम 3 और 2 कितना हो गया 5, फिर 1 से गुणा करूँगा 2 8 और 1, यह आया 6 6 8 और 5 13 1, ये भी कितना आया 2366। ये भी मैं जब गुणा करूँगा तो कितना आया, ये भी आया 2366। इसका मतलब हमने क्या पाया, हमने यहाँ पे ये पाया कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुणा बी है वो किसके बराबर आ रहा है, वो गुणा बराबर आ रहा है एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। क्या हमने जांच कर ली? यस, हमने जांच कर ली, ये सही है। अब अगला सवाल है 510 और 92 यानी 92। तो 510 के पहले आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो मैं 510 के पहले क्या करूँगा, अभाज्य गुणनखंड करूँगा। इसमें पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग पूरा जा रहा है। 2 दूनी 4 और 1 बच गया, और 5 दूनी 10 और 1 बच गया, और 5 दूनी 10। 200 कितना आया 55 आया। 255 में किसका भाग जा रहा है, 255 में 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या, 2 और 5 7 5 12, हाँ 3 का जा रहा है। तो 3 का लगा हुआ भाग 3 का लगाएंगे तो 8 3 कितना हो गया 24, 1 बच गया, और 5 3 कितना हो गया 15, 85। 85 में किसका जा रहा है, 85 में आपको पता है कि 3 का नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा, पीछे 5 है तो 5 का जाएगा, और 17 पंचों कितना होता है 85 होता है, और 17 में किसका जाएगा, 17 में 17 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। 510 के हमने क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड। अब किसके गुणनखंड करना है, 92 के गुणनखंड करने हैं। 92 में किसका भाग जा रहा है, पहले 2 का भाग जा रहा है क्योंकि पीछे 2 आ रहा है। 2 का लगाऊंगा तो 4 दूनी 8, और कितना बच गया 1, और 6 दूनी कितना हो गया 12। फिर इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो 46 में 2 का भाग लगाऊंगा कितना आएगा 23 आएगा, और 23 में आपको पता है कि 23 में 23 का भाग जाता है, तो 23 में 23 का जब भाग लगाऊंगा कितनी बार जाएगा, एक बार। इसका मतलब जब हमने 510 के अभाज्य गुणनखंड किए कितना आया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और जब हमने किसके गुणनखंड किए, 92 के गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब आपको इन संख्याओं को क्या ज्ञात करनी है, इन संख्याओं की आपको ज्ञात करनी है, एक तो ज्ञात करना है एचसीएफ और एक ही ज्ञात करना है एलसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ तो जितने जोड़े बनते हैं उनमें से आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखो एक किसका जोड़ा बन रहा है, एक बन रहा है जोड़ा 2 का, और किसी का जोड़ा बन रहा है क्या, और 2 का भी नहीं बन रहा है, 3 का भी नहीं, 5 का, और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो एचसीएफ कितना है, यहाँ एक जोड़ा बन रहा है 2 का, तो एचसीएफ तो कंफर्म हो गया, एचसीएफ कितना है 2 है। अब इन संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो जोड़ा बनता है वो तो आपको लिखना ही लिखना, मतलब एक 2 का जोड़ा बन गया, और जो सारा कुछ बच गया, और कौन कौन बच गया, या ऊपर से बच गया 3 गुणा 5 गुणा 17, 3 गुणा 5 गुणा 17 है, और नीचे से कौन बच गया, नीचे से बच गया 2 गुणा 23, 2 गुणा 23। अब इन पूरी संख्याओं को आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 को 3 से गुणा करूँ 6, 6 पंजा 30, और 30 को जब 17 से गुणा करूँगा तो 17 ते 51 यानी कितना हो गया 510, और 510 को 23 दिन कितना होता है 46, तो 46 से गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 6 0 और 6 और 6 पंजा हो गया 30, गुणा 0 4 और 4 पंजा कितना हो गया 20, 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460 यानी एलसीएम कितना आया 23,460। अब आपको क्या करनी है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया, फिर आपको क्या करनी है, जांच करनी है। जांच किस प्रकार से करेंगे, जांच में आपको फिर से वही कि ए को किससे गुणा करना है, बी से, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमने ए और बी माना है, तो मैं ए और बी को गुणा करूँगा, यानी 510 को मैं किससे गुणा करूँगा, 92 से गुणा करूँगा। तो देखो 510 को आप 92 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 2 और 5 दूनी कितना हो गया 10, और गुणा 0 9 और 9 पंजा कितना हो गया 45, तो कितना आएगा 0 2 9 6, और ये आया 46,920 आया, कितना आया 46,920। जब इनके गुणनफल किए तो कितना आया 46,920।
20। ये तो दो संख्याओं का गुणनफल है। अभी हमें एचसीएफ और एलसीएम को और गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम एचसीएफ को किससे गुणा करेंगे, एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करेंगे। तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ तो हमारा आया 2, एलसीएम कितना है, एलसीएम आया 23,460। और जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो 23,000 का दुगुना कितना हो गया, ये तो हो गया 46,460 को जब 2 से और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये जब आप गुणा करोगे तो 46,900 कितना आएगा, 20 ही आएगा। अब हमने ये पाया कि यहाँ पर भी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आया है, वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के क्या आया है, बराबर आया है। हमने इस सवाल को भी कर दिया। अब अगला सवाल है 336 गुणा 54। अब 336 के भी आपको क्या करने हैं, 336 के भी आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, सर्वप्रथम इसका किसका भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 1 बच गया और 8 दूनी कितना हो गया, 16। फिर से इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और कितना आएगा, 4 दूनी 8, यह आएगा 84। 84 में भी 2 का भाग जा रहा है, फिर से 2 का भाग लगाऊंगा तो 4 दूनी 8 और यह आएगा 42। 42 से फिर किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 21। और 21 में आपको पता है 21 में किसका भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, कितनी बार, 7 बार। और 7 में 7 का जाएगा कितनी बार है, 1 बार। चलो हमने 336 के अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब किसकी बारी है, 54 की। 54 की करूँगा तो फिर मैं पहले 2 का भाग लगाऊंगा, तो 2 का भाग लगाऊंगा जाएगा 27। 27 में 2 का नहीं जाएगा, 27 में किसका जाएगा, 27 में जाएगा 3 का, कितनी बार, 9 3 27, 9 बार। और फिर 9 में फिर मैं 3 का भाग लगाऊंगा 3 बार, और 3 में 3 का कितनी बार जाता है आपको पता है, 1 बार। इसका मतलब 336 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो 336 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। तो यार है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा कितना आ रहा है, 3 गुणा 7 और आ रहा है 3 गुणा 7। और जब हमने 54 के गुणनखंड किए तो कितना आया, ये आया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इतना ही है, 2 और 3 3 बार। अब देखो, अब आपको इन संख्याओं के क्या ज्ञात करने हैं, इन संख्याओं के आपको एक तो ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जितना जोड़ा बनता है, जोड़े में जो संख्या आती है वो एचसीएफ होता है। तो एक तो किसका जोड़ा बन रहा है, एक तो बन रहा है 2 का, और किसी का बन रहा है क्या, एक देखो इस 3 का और बन रहा है, ये यहाँ पर 3 है और एक यहाँ पर भी क्या है, 3 है, और किसी का बन रहा है क्या, 2 का बन गया, 3 का बन गया और किसी का नहीं बन रहा है। इसका मतलब एचसीएफ में एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा बन रहा है, एक बन रहा है 3 का, और 2 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 6 आएगा। एचसीएफ आ गया इन संख्याओं का 6। और आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है, जो जोड़े बनते हैं वो तो आपको लिखने हैं, तो 2 का बन रहा है, एक बन रहा है 3 का, और जो बच गए वो आपको लिखना है। कौन कौन बच गए, 2 है वो 3 बार बच गया, एक तो बच गया 2 गुणा 2 गुणा 2, और कौन बच गया, और एक बच गया यहाँ से ऊपर से 7, और कौन बच गया, और 3 गुणा 3 ये बच गया, और बच गया 3 गुणा 3। अब आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। 2 को 3 से गुणा करूंगा 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 24, 24 को 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा 48, 48 आएगा। और 48 को मैं किस से गुणा करना है, 7 21 और 21 कितना हो गया 63, 63 से गुणा करना है। तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 3 24 हासिल 2, 4 3 12 और 2 कितना हो गया 14, गुणा 6 8 हो गया 48 हासिल 4 और 6 चौक 24 और 24 और 4 कितना हो गया 28, ये आएगा 4 8 4 12 हासिल 1, 8 2 10 हासिल 1, ये आएगा 3024। कितना आया 3024। तो एलसीएम कितना आया 3024। अब आपको क्या करना है, दो संख्याओं को गुणनफल करना है, यानी ए और बी को आपस में क्या करना है, गुणनफल करना है। ए कितना है, ए तो है आपका 336 और बी कितना है 54 है। अब 336 को किसे गुणा करना है, 336 को आपको किससे गुणा करना है 54 से गुणा करना है। तो गुणा करूँगा कितना आएगा 6 कितना हो गया 24 हासिल कितनी 2 4 3 12 और 2 14 हासिल 1 4 3 12 कितना हो गया 13। अब 5 से गुणा करना है तो 5 संख्या 30 हासिल 3 15 3 कितना हो गया 18 हासिल 1 5 3 15 कितना हो गया 16 4 4 8 3 11 1
8, ये है 18,144, 18,144। इसका उत्तर कितना आया? 18,144। अब आपको क्या करना है? अब आपको एचसीएफ और एलसीएम को भी आपस में क्या करना है? गुणा। एचसीएफ और गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ आया आपका 6। एलसीएम कितना है? एलसीएम आया 3024। अब मैं 3024 को जब 6 से गुणा करूँगा कितना आएगा? 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया? 14 हासिल 1, 1 का 1 आएगा, 6 3 18। ये भी कितना आया? 18,144। ये भी आपका आया 18,144। तो आपने क्या पाया? आपने ये पाया कि यहाँ पर दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आ रहा है? वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है।